अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, योगी को ओवैसी चैलेंज क्यों कर रहे हैं? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी गलबन आज तक किसी की समझ में नहीं आए। कभी इन्हें मुसलमानों का हमदर्द करार दिया गया तो कभी मुसलमानों का मसीहा समझा गया। इब्तदाई दिनों में तो मुसलमान ये समझने लगे कि कौमी सतह पर उन्हें जिस रहनुमा की ज़रूरत थी वह रहनुमा उन्हें मिल गया है। उनकी धुआंधार तकरीरों ने तो हर मुसलमान को दम बखुद कर रखा था। उनके मुताल्लिक़ ये भी कहा गया कि मुसलमानों में अदम क़ियादत का जो बरसों पुराना मसला था उसका हल निकल गया है। चारों तरफ ओवैसी ही ओवैसी मुसलमानों के दिलो दिमाग पर छाए रहे। अवामी जलसों में ही नहीं, पार्लिमान में भी उनकी बेबाक तकरीरों ने हर एक को मुतासिर किया। गुज़रते वक्त के साथ उनकी शख्सियत एक मेमा बन गई। किसी वक्त उनके साथ काम करने वाली सेक्युलर पार्टियों के लीडरों ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी BJP का वफादार कहा, बल्कि चंद ने तो उन्हें BJP की B टीम करार दिया। गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान मुख्तलिफ रियासतों में BJP का जीत का सेहरा उनके सर बांधा गया। उनके मुताल्लिक़ ये कहा गया कि ये दरअसल BJP के एजेंट हैं। उन्हें मुसलमान वोटों को तोड़ने वाला करार दिया गया। तकरीबन हर रियासत में इस पार्टी के उम्मीदवार खड़ा करके वोटों को तकसीम करवा कर BJP को जीत दिलाने वाला भी कहा गया। चंद बरस कबल एक सीनियर सहाफ़ी हफीज़ नौमानी मरहूम ने ओवैसी के मुताल्लिक़ अपने एक मज़मून में लिखा था कि मजलिस के सरबराह को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS के हेडक्वार्टर से निकलते हुए उन्होंने खुद अपनी आँखों से देखा था। उनके कहने का मतलब ये था कि ओवैसी RSS के एजेंट हैं। बाज़ अफराद का कहना है कि वो आमदन मुसलमानों के हक़ में इतनी ज़ोर से नारे लगाते हैं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंदू मुत्तहिद हो जाते हैं और सब के सब BJP के तरफदार बन जाते हैं, और ये सब BJP ही की इमा पर होता है। अब इसकी एक और ताज़ा मिसाल सामने आई है। वो 2022 में उत्तर प्रदेश के असम्बली इंतखाबात में अपनी पार्टी के 100 उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे। मतलब ये कि वो मुसलमानों के वोटों को बंटवा कर BJP को कामयाब करेंगे। इसलिए भी कि गुज़िश्ता UP इंतखाबात में उन्होंने अपनी पार्टी के 38 उम्मीदवार खड़ा किए थे, मगर उनमें से 37 के डिपॉजिट भी ज़ब्त हो गए थे। अब की बार भी यही होगा। उनके 100 के 100 उम्मीदवार भी हार जाएंगे। मुसलमानों के वोट भी बटेंगे और BJP को ज़बरदस्त कामयाबी मिलेगी। गलबन इस बार हिंदुओं को मुत्तहिद करने के लिए BJP ने अपना पुराना हरबा भी इस्तेमाल किया है, और वो ये है कि ओवैसी का उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी को चैलेंज। ओवैसी साहब ने ये कहा है कि वो 2022 में योगी को इख्तिदार पर हरगिज़ आने नहीं देंगे। योगी ने इस चैलेंज को कबूल भी कर लिया है। योगी को हिंदुओं को एक सफ़ में ला खड़ा करने के लिए यही काफ़ी है। ओवैसी के ऐसे ही फैसलों के सबब उनसे मुताल्लिक़ शक व शबाहत पैदा हो जाती है। चंद तजुर्बेकारों का ये भी कहना है कि ओवैसी के उम्मीदवार भले ही मैदान पर उतरे हों, लेकिन इसका फ़ायदा कभी BJP को नहीं पहुंचा। मुमकिन है कि इनके नज़दीक सच हो, लेकिन फ़ायदा खुद ओवैसी को भी कभी नहीं पहुंचा। तो फिर हर रियासत के चुनाव में ये क्यों कूद पड़ते हैं?
सच्चाई बहुत देर तक छुप नहीं सकती, किसी ना किसी शक्ल में ये सामने आ ही जाती है। ओवैसी साहब से मुताल्लिक़ कोई हत्मा राय क़ायम करने के लिए अभी कुछ वक्त दरकार है। मुसलमान तो बस ये चाहते हैं कि उनके दिल में कोई खोट ना हो, बस।